करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन भाजपा ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका मध्य प्रदेश के नेताओं की होगी। महाराष्ट्र के सियासी समर में कैलाश, प्रहलाद और नरोत्तम की टिकड़ी अपना दम दिखाने वाली है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मध्य प्रदेश के नेताओं की टिकड़ी क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में कितना दम दिखा पाएगी और कितना कमाल कर पाएगी? जी साक्षी, देखिए कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि जब भी देश में किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के जो नेता होते हैं उनकी सक्रिय भूमिका होती है। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव इस समय भाजपा के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। लिहाजा मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी नेता हैं उनकी जो चुनावी परफॉर्मेंस को देखा जाए और उसे ही मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल है, ऐसे तमाम और भी कई नेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र के सियासी समर में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें जो है अहम सीटों पर तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है वो नागपुर की ग्रामीण और शहरी जो लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो वो गोंदिया भंडारा जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीट आने वाली है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल की बात की जाए तो वो भी विदर्भ का जो क्षेत्र है, विदर्भ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीट आती है वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये वो सीटें हैं साक्षी जो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में चुनौती बनी हुई है, यानी कि मुसीबत का सबब बनी हुई है। कई सीटों पर यहाँ पर कई विधानसभा सीटों पर हालांकि बीजेपी का कब्जा जरूर है, लेकिन इस बार चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है चूँकि लोकसभा चुनाव में और देश में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी चुनावी रणनीति के तहत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और तमाम जितने भी मध्य प्रदेश के भाजपा नेता है उनकी सियासी रणनीति की बात की जाए या चुनावी परफॉर्मेंस की बात की जाए उसे मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश के कई अहम ऐसे नेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है। जी संदीप, अगर बात की जाए तीनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं की, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, तो क्या कुछ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और किस रणनीति के तहत ये महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं? देखिए साक्षी की अगर हम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के सियासी चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी जो चुनावी रणनीति होती है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर साबित होती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ माने जाने वाली सीट इंदौर की 1 नंबर विधानसभा थी, यहाँ पर जब कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था बीजेपी को तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा और जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था या कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कही जाती थी उसे जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैलाश विजयवर्गीय ने डाली। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम नज़र डालें तो 45 साल से जो छिंदवाड़ा कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ और कमलनाथ का सबसे मजबूत किला बना हुआ था, जहां पर बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी कि यहां पर कभी वो कमल खिला सकती है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया और कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से वहां पर अपनी सियासी रणनीति दिखाई और बीजेपी वहां पर अपना झंडा बुलंद करने में सफल हुई, यानी कि 45 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में जीत हासिल की। तो कैलाश विजयवर्गीय के जो चुनावी रणनीति है, जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका टीम वर्क है, उसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन्हें नागपुर की ग्रामीण और शहरी सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं आपको बताता हूं साक्षी कि इन सीटों में एक सीट जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी है। तो लिहाजा जो नागपुर है वो संघ का जो है केंद्र माना जाता है और यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ही वो ऑप्शंस है बीजेपी आलाकमान के सामने, और बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर नागपुर का शहरी और ग्रामीण इलाके की जिम्मेदारी सौंपी है। इन विधानसभा सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय ना सिर्फ जो है कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करेंगे या फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए जीत का माहौल भी बनाएंगे। और फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय वो है महाराष्ट्र के चुनाव में एक्टिव भी हो गए, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हम बात करें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा का जब जब नाम सामने आता है तो ऑपरेशन लोटस का जिक्र खुद ब खुद जो है दिमाग में बैठ जाता है लोगों के, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की सबसे अहम भूमिका है। और देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनके भी सबसे करीबी माने जाते हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। लिहाजा उन्हें गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। और नरोत्तम मिश्रा ने वहां पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है साक्षी। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद से ही खाली बैठे थे, ये लोग कह रहे थे कि उनका जो सियासी जो सफ़र है वो हाशिए पर चलेगा, तो ऐसा नहीं है। जब आला कमान को मुश्किल समय में किसी जो है अपने नेता की जरूरत पड़ती है तो नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे पहले आला कमान के सामने उभर कर आता है। और नरोत्तम मिश्रा को इसी रणनीति के तहत, चूंकि नरोत्तम मिश्रा की एक और रणनीति है कि वो तोड़ फोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। विपक्षी दलों में जो है दल बदल का खेल करना हो या फिर विरोधी नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना हो, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है नरोत्तम मिश्रा का काफ़ी मजबूत है। और लोकसभा चुनाव के दौरान ये हमने मध्य प्रदेश में देखा है, लाखों की संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने में सफल भी हुए। लिहाजा उन्हें इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की बात करें साक्षी, तो जो प्रहलाद पटेल है उन्हें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का अनुभव है। और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में कई सौगातें दी है और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के बीच में उनका बड़ा नेटवर्क है। और विदर्भ की जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीट आती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किलों में है। ऐसे में प्रहलाद पटेल जो है वो वहां पर नेताओं के बीच में समन्वय का काम करेंगे और जो बीजेपी के रूठे नेता हों उनको मनाने का भी प्रयास करेंगे और तमाम तरीके से जो चुनावी रणनीति है उसे बनाएंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाई जाए वो तमाम प्रयास जो है कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साक्षी ये जो तीनों दमदार नेता हैं मध्य प्रदेश के वो महाराष्ट्र में अपना सियासी दम तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के और भी कई नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्री के कैलाश विश्वास सारंग की बात की जाए, और भी तमाम ऐसे कई बड़े नेता हैं जो महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें अपना दम दिखाने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने वाले हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता जो है वो अभी से ही महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना आया होगा कि नेताओं की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।